गुड मॉर्निंग निकिता जी। गुड मॉर्निंग संजय। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? यही कि सिया की शादी के कागज छप के आ गए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप सिया की शादी धूमधाम से होगी राम के साथ। And they'll live happily ever after. निकिता जी, आप ये सब मुझसे क्यों कह रही है? भाई तभी संजय, तुम कौन सी कलर का सूट पहनोगी? I think you should wear black. हाँ, काला रंग तुम पे बहुत सूट करता है। कम ऑन निकिता जी, बस कीजिए। आप मुझे जलाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं संजय, तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वक्त तेजी से निकलता चला जा रहा है। अब तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ही लो कि तुम सिया की शादी में सिर्फ एक बाराती बन के जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा निकिता जी। ऐसा हो रहा है संजय। वैसे बहुत कस्में खाई थी तुमने कि मैं सिया को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। क्या हुआ? निकिता जी, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप हर बात में जल्दबाजी बहुत करती है, बहुत हाइपर हो जाती हैं आप, इसलिए आपकी हर बात पकड़ी जाती है। What do you mean? खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैंने कहा था ना आपसे, मैं गलत काम भी सही वक्त पर करने में विश्वास करता हूँ। मेरे पास एक प्लान है। ओह गॉड, एक और प्लान? बस तुम जिंदगी भर प्लान बनाते रहना। मेरी बात तो सुनिए निकिता जी। मैं जो सोच रहा हूं मैं अभी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे इस शादी वाले दिन तक इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों? सुनिए, Your plan is fantastic संजय, लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमें वाकई शादी वाले दिन तक इंतजार करना होगा। हाँ निकिता जी, ना सिर्फ सिया हमारे इशारों पर नाचेगी बल्कि अपना 48% भी आपके नाम कर देगी। You just wait and watch। ठीक है संजय, तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय। बस लगता है अब हवा का रुख मेरी तरफ हो गया है। एक एक करके सारी चीजें मेरे फेवर में हो रही हैं। इन सब के बाद सनी की बारी है। आतिश तो पहले ही जा चुका है। आतिश बेटा। प्रभाकर अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये क्या कर रहा है? अंकल, हर किसी का एक जगह रहने का वक्त मुकर्रर होता है। मेरा शायद इतना ही था। नहीं 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 आतिश बेटा, घर तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। ऑफिस के नाते जो रिश्ता बचा है वो भी तुम तोड़ देना चाहते हो? काश रिश्ते टूट सकते हैं अंकल। रिश्ते टूटते नहीं हैं, सिर्फ छूटते हैं। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मेरे सारे रिश्ते छूट जाए। लेकिन आतिश बेटा, ये तुम पर ही निर्भर करता है। तुम अब भी घर वापस आ सकते हो। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम जा कहां रहे हो और क्या करोगे? अंकल, मुझे एक नौकरी मिल गई है। आज तक जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। बड़ा हुआ पापा का बिजनेस संभाल लिया। आज पहली बार अपना कुछ कर रहा हूं। मुझे एहसास हो रहा है कि खुद का काम करने से कितनी खुशी मिलती है। लेकिन आतिश अरे गुड मॉर्निंग अंकल। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा आपको, आप यहां पर हैं। क्यों, क्या हुआ? जब आपका काम खत्म हो जाए तब आप आकर मुझसे मिलिएगा। सनी, तुम में इतनी भी तहजीब और तमीज नहीं रही कि अपने बड़े भाई को भी विश करो? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? बड़ा भाई है ये तुम्हारा। ऐसा है, अब छोटे बड़े का कोई लिहाज बाकी नहीं रह गया है। सनी। हाँ, ठीक कह रहा हूं। और एक बात और बता दूं आपको, ये बात मैंने अपने इसी बड़े भैया से सीखी है। क्या बात कर रहे हो तुम? जी हाँ, इन्होंने छोटी माँ की बेइज्जती करके मुझे रास्ता दिखाया है, वो भी उस 2 कौड़ी की सिया के लिए। सनी! खबरदार, जो सिया के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तुमने तो। अच्छा,
कहूंगा, जोर जोर से कहूंगा। अरे सिया 2 कौड़ी की लड़की नहीं, 1 नंबर की लाची गिरी हुई। मैंने कहा था ना ऐसी गलती दोबारा मत करना। हाँ? इतना प्यार आ रहा है ना उन नागपुर वालों के लिए, तो जाओ उन्हें भी ले जाओ अपने साथ। आप इन रिश्तों को जोड़ने की बात करें ना अंकल, इन रिश्तों को जोड़ने की बात करें ना। जब तक निकिता नाथ हमारी छोटी मां इस घर में रहेगी ना, तब तक इसी तरह रिश्तों के बिखरने की आवाज आती रहेगी। लेकिन मैं ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं होने दूंगा। Your plan is fantastic, Sanjay. लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमें वाकई शादी वाले दिन तक इंतजार करना होगा। हाँ निकिता जी, हाँ निकिता जी, ना सिर्फ सिया हमारे इशारों पर नाचेगी बल्कि अपना 48% भी आपके नाम कर देगी। ना सिर्फ सिया हमारे इशारों पर नाचेगी बल्कि अपना 48% भी आपके नाम कर देगी। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, हाँ बोलो निकिता। कैसे हो तुम? क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आज सूरज कहाँ से होगा? बात ही कुछ ऐसी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रियली? वैसे मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं, लेडीज फर्स्ट। मैं तुम्हें संजय के प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत ही जबरदस्त प्लान है। अरे वाह, मैं तो यूं ही उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं तो पहले से जानती थी लड़के में कुछ बात है। मैं कभी कोई कच्चा दाव नहीं खेलती। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? नहीं भाई, अब मैं जो भी बताऊंगा तुम्हारे प्लान के सामने बहुत फीका पड़ेगा। फिर भी चलो तुम कहती हो तो बता देता हूँ। सिया से बात हुई थी मेरी, उसे पता चला कि भूषण वाली बात वो तुम्हारे मोबाइल के बिल से उसे पता चली है। किसी ने बताया नहीं था उसे। और हाँ, आज आतिश ऑफिस आया था अपना सारा सामान लेने के लिए। सनी और उसके बीच में काफी झगड़ा भी हुआ। चलो अच्छा हुआ, नाथ परिवार की गाड़ी का एक पहिया तो निकल गया। अब ये गाड़ी बहुत दूर नहीं जाएगी। वैसे मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद के सिवाय मैं कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। क्या बात है, आज तुम मुझे क्रेडिट भी दे रही हो। लगता है आज सच में बहुत खुश हो तुम। अच्छा, एक बात याद रखना, कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे लोगों को पता चल जाए कि तुम ही भूषण हो। भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। बाय। ओके। कौन? आपको कौन चाहिए? ये तो प्रभाकर अंकल की आवाज है, लेकिन निकिता जी तो भूषण से बात कर रही थी। तो क्या ये कौन सा नंबर है? आपको कौन सा नंबर चाहिए? जी, इज इट 62832220? हाँ, नंबर तो बिल्कुल सही है। क्या गायतोंडे जी हैं? यहाँ कोई गायतोड़े वायतोड़े नहीं रहता भाई। लेकिन गायतोंडे ने तो यही नंबर दिया था। अरे मैंने कहा ना आपको किससे बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? प्रभाकर बोल रहा हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? पापा, पता चल गया कि भूषण मल्होत्रा कौन है? कौन है बेटा? प्रभाकर अंकल।
प्रभाकर अंकल ही भूषण मल्होत्रा है। सिया, ये तुम क्या कह रही हो? पापा मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं पापा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद निकिता जी को भूषण मल्होत्रा से बात करते हुए सुना, और जब मैंने फोन रीडायल किया तो प्रभाकर अंकल ने ही फोन उठाया था। सिया, कोई गलती हो रही है। नहीं पापा, वो आवाज बिल्कुल प्रभाकर अंकल जैसी थी। अरे आवाज से तुमने कैसे सोच लिया कि प्रभाकर ही भूषण है? आवाज से धोखा भी तो हो सकता है। पापा लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वो प्रभाकर अंकल बोल रहे हैं। अरे वो कोई और प्रभाकर होगा। नहीं पापा, उन्होंने ये भी कहा कि यह नंबर उन्हीं का है जिस पर निकिता जी भूषण से बात करी थी। सिया, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। पापा मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं सिया, प्रभाकर जी के बारे में ऐसा सोचना ही पाप। उनके जैसे इंसान बहुत कम है। उनका निकिता जी के साथ क्या वास्ता? लेकिन पापा। सिया बेटे, जो इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही बिहेव करता है। देर सवेर पता तो चल ही जाता है। प्रभाकर जी ऐसे नहीं हैं। भूल गई क्या? अगर ऐसे होते तो हमें यहाँ लेकर आते ही क्यों? मामा ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि। विश्वास बहुत नाजुक चीज है बेटा। कानों सुनी बातों पर विश्वास करना बेवकूफी है। पापा आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। सिया बेटा, इंसान के मन में अगर शक बस जाए तो उसे किसी पे यकीन नहीं होता। बेटा, शक रिश्तों में दरार डाल देता है। प्रभाकर जी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? लगता है मुझे ही खुद सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी सब लोग मेरा विश्वास करेंगे। जानते हो प्रभाकर साहब, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, और दूसरा जो वो खुद होता है। मैंने सिया को कभी प्यार नहीं किया, उससे प्यार करने का नाटक किया। उसको इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। मैं सिर्फ उसके दौलत से प्यार करता था। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, और दूसरा जो वो खुद होता है। अरे बस भी कर यार, कितनी बार सुनाएगा इस बात को। अब मेरे बारे में सुन, मैं क्या चीज हूँ। तू अभी मुझे जानता ही क्या है। विश्वनाथ के कहे मुताबिक वो लेटेस्ट मैंने प्रधान फैमिली तक तो पहुंचा दी, लेकिन मन ही मन जलता रहा। इमेज तो मेरी उनके सामने बनी गई थी। वो लोग मुंबई आए, रैन मौके पर निकिता ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। अब क्योंकि सोनिया ने मेरे एक्सीडेंट का आइडिया निकिता को दिया था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकिता ने अपने ऊपर ले ली, ताकि मैं भी सेफ रहूं। हॉस्पिटल वाले लोग भी हमारे साथ मिले हुए थे। लेकिन निकिता ने सिया को 25 लाख के गबन में फंसा दिया। मुझे रिपोर्ट मिली है कि सिया बेटी के नागपुर वाले अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये है तुम्हारी असलियत, और आज तक तुम शराफत का ढोंग कर रही थी सबके सामने। अब हम सबको तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। और जब वो छानबीन करने लगी तो मैंने उसकी मदद कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सच्चाई को जान ही लेती। मैंने साहब, आपने जो अभी कन्फेशन दिया है वो सब टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया गया। ऑल योर्स। चलिए। ठीक से पढ़िए निकिता जी। ये उस बैंक मैनेजर का कन्फेशन लेटर है जिससे नकली सिग्नेचर्स करके मेरे नागपुर के अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे।
ऐसा करने से सिया और प्रधान फैमिली में मेरी इज्जत और बढ़ गई। क्लीन चिट इमेज मिल जाने के बाद तो मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने और निकिता ने मिलकर आदित्य के पैसे चोरी करवाए। को घेर लिया। वो लोग मेरा ब्रीफकेस ले गए छोटी माँ। ब्रीफकेस में 8 लाख रुपए कैश और 2 लाख का चेक था, वो सब ले गए। क्या? उनका घर बिकवाया, उनके घर का ऑक्शन करवाया। 7 लाख, 7 लाख 1, 7 लाख 2, 8.5 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख, 10 लाख 1, 11 लाख। और तुमको भी तो मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। वो सब तो ठीक है प्रभाकर साहब, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सिया तो बच निकली। और उसकी किस्मत? किस्मत नहीं, आप लोगों की बेवकूफी। आप तो लॉयर हो ना, तो दूसरा विल पहले क्यों नहीं तैयार कर दिया? तुम्हें क्या लगता है ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया है? मगर विश्वनाथ बहुत चालाक निकला। उसने विल की एक कॉपी पहले से अदालत में रखी हुई थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। या तो मुझे बुलाती है प्रभाकर अंकल, प्रभाकर अंकल। एक मिनट। क्या बात? हम गुरुजी, क्या बात मांगा आपको? सुखी रहो, उठ जाओ, उठो। मगर एक बात तो तुम्हारी भी माननी पड़ेगी। पूछो क्या? इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो खुद होता है। नहीं सिया, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। असली जड़ तो निकिता जी है, जिसे काटना है। घर के अंदर के दुश्मन को पहले खत्म करना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपका खेल खत्म हो गया है निकिता जी। खेल तो अभी शुरू हुआ है सिया। वैसे आजकल बहुत जासूसी कर रही हो तुम, भूषण और ना जाने क्या क्या। हाँ, सबके बारे में जान चुकी हूँ मैं। प्रभाकर के बारे में, संजय के बारे में, भूषण के बारे में और आपके बारे में भी। और अब ये बात मैं सबको बताने जा रही हूँ। कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की सिया, लेकिन थोड़ी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी हरकतों पे नजर नहीं है मेरी? और अगर मैं इतनी बड़ी चाल चल रही हूँ तो इस दिन के बारे में भी जरूर मैंने कुछ सोच के रखा होगा। बड़ा अफसोस होता है मुझे तुम्हारी इस अक्ल पे। अफसोस तो आपको तब होगा जब ये सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगी। उस सच्चाई से पहले जरा इस सच्चाई पे नजर डालो। क्या है? तुम्हारी शादी के कार्ड्स देखना नहीं चाहोगी?